एपिसोड की शुरुआत में किंग लीफंग और जाओजन को कुपचे में जाके कहता है, तुम देख रहे हो ना वो लोगों को, वो लोग लक्सड़ी मॉन्स्ट्री से उन लोग से पंगा मत लेना। उसके बाद हमको मोटा आदमी को दिखा जाता है, उसका नाम होता है उकाया। उसके बाद किन के पास अपने कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं किन कैसे हो। तो किन जाओजन और लीफंग को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। दूसरी तरफ उकाया एक लड़की के साथ मौज कर रहा होता है और वो लड़की कहती है, आइडिया क्या तुम मेरे लिए रोस्टेड बीफ ऑर्डर कर सकते हो क्या, वो बहुत टेस्टी होता है। उकाया ऑर्डर करती है लेकिन वो वेटर कहता है नहीं हमारे पास वो नहीं है, अभी रोस्टेड मैड बीफ ऑलरेडी बिक चुका है सर। उकाया कहता है डार्लिंग रोस्टेड मैड बीफ तो नहीं है, लेकिन तुम क्या ड्रैगन क्लॉ खाना चाहोगी, वो भी बहुत टेस्टी होता है। वेटर वाली लड़की कहती है सॉरी सर ड्रैगन क्लॉ भी ऑलरेडी बिक चुका है, सारे नॉनवेज और मीट बिक चुके हैं, हमारे पास अब वेजिटेबल ही बाकी है। वो क्या कहता है सारे मीट बिक चुके हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वेटर वाली लड़की कहती है देखिए सर हमारे मेहमान जो उधर बैठे हुए हैं ना, वो लोगों ने सारा सामान खरीद लिया है। वो क्या उन लोगों को देख के कहता है ये तो मेरा पुराना दोस्त है, इनसे थोड़ा मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ किन लीफंग की तरफदारी कर रहा होता है, जैसे कि हमारे ब्रदर ने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया है, वो भी एक बार में। वो बात को उकाया भी सुन लेता है और आके कहता है तो ये लड़के ने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता। और ये बात को बोल के वो हंसने लगता है। वो क्या कहता है अगर तुमने 7th लेवल की रेड वुल्फ को हराया तो मुझे भी आराम से हरा दोगे, तो चलो फाइट करते हैं और प्रूव करो कि तुमने 7th लेवल की वुल्फ को हराया है, नहीं तो मैं समझूंगा कि किन झूठ बोल रहा है। और क्या लीफंग भी कह देता है अगर तुम हार गए तो इस बार में कोई मुंह नहीं दिखाओगे। तो बाद दोनों फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं और किनसिन लीफंग को मना कर रहा होता है कि ब्रदर फाइट मत करो, लेकिन लीफंग कहाँ सुनने वाला था। लीफंग एक स्ट्रॉ पकड़ता है और कहता है तुम्हें हराने के लिए तलवार की क्या जरूरत है, ये स्ट्रॉ ही काफी है। सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये छोटा सा लड़का वो कैसे फाइट करेगा। वो कहता तो इसको पहली बार में उठा कर पटक दे दे। लेकिन जाओजन खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है भाड़ में गया तुम्हारा फाइट, मैं तो बिडू खाना खाएगा। उसके बाद वो क्या लीफंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। लीफंग अपने सुपर स्पीड का यूज करता है और ये क्या को इतने पंच मारता है कि वो एक ही बार में लुढ़क जाता है। और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो अभी होश में आने वाला है। उकाया की टीम मेंबर उकाया को देखने के लिए आते हैं और किन लीफंग को शाबाशी दे रहा होता है। किन ने अपने दोस्तों से बेट लगाया होता है, इसलिए वो कहता है कहाँ गया मेरा पैसा, जल्दी लाओ। उकाया के टीम मेंबर कह रहे होते हैं तुमने हमारे पहलवान को हराया है, रुको इसका बदला हमारे लीडर जरूर लेंगे। और वो लोग उकाया को पकड़ के उधर से दुम दबा के भाग जाते हैं। किन ने बेट लगाया होता है इसलिए वो बहुत सारा गोल्ड कॉइन जीत जाता है। सारे गोल्ड कॉइन लेके उस लड़की को देता है और कहता है इतने गोल्ड कॉइन काफी है ना हमारे बिल के लिए, टेंशन मत लो, कुछ बच जाए तो टीस समझ के अपने पास रख लेना। और लड़की कहती है मजाक कर रहे हो क्या, इतने में तो तुम्हारा आधा बिल भी नहीं भरेगा। किन कहता है मजाक कर रहे हो क्या, जरा मेरा बिल दिखाना। जब लड़की बिल देती है ना, बिल को देख के किन का दिमाग खराब हो जाता है और किन कहता है जाओजन तुमने कितना खाना खाया। जाओजन कहता है बस 9 बड़े बड़े चिकन और अभी मैं खा नहीं सकता, मेरा पेट फुल हो गया है। वो तीनों रास्ते से जा रहे होते हैं और लीफंग कह रहा होता है सॉरी ब्रदर, किन जाओजन की वजह से वो साली ने हमारे कपड़े भी ले लिया। किन कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ चलता है। उसके बाद हम पीछे हुडी पहने हुए एक आदमी को देखते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और रैप्सोडी मशीनरी को दिखाया जाता है। उधर कुछ लोग कीचड़ में डूब रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चीफ मोटू हमें प्लीज छोड़ दीजिए, दूसरा मिशन हम जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद उधर उकाया के दोस्त लोग भी आते हैं और कहते हैं चीफ जल्दी से हमारे बात सुनिए। उकाया को एक लड़के ने एक ही बार में पटक दिया है और उकाया अभी उठ भी नहीं सकता। उनका चीफ मोटू कीचड़ से निकलता है और कहता है क्या एक ही बार में उसको पटक दिया, लेकिन वो तो 8 लेवल का योद्धा था। उनका चीफ कह रहा होता है ये तो हमारे गिल्ड का बदनामी है, उस लड़के को हमको जल्दी से जल्दी सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमको मर्सेंटरी गिल्ड को दिखा जाता है, अंदर की तरफ वो तीनों जा रहे होते हैं और किन लीफंग को ज्ञान दे रहा होता है कि ब्रदर अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ 7th लेवल का निकला तो हमारा ग्रुप S लेवल का हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास कोई पैसे का कमी होगा ना कोई खाने की कमी होगा। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं और उधर एक बड़ा सा पत्थर होता है, उधर एक आदमी अपना स्ट्रेंथ चेक कर रहा होता है और उसका लेवल 5 निकलता है। लीफंग जाके वो आदमी को कहता है हेलो मेरा नाम लीफंग है और अभी मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन किया हूँ और मुझे मेरा स्ट्रेंथ चेक करना है। तो वो आदमी लीफंग को कहता है जाके वो पत्थर में एक मुक्का मारो। और जब लीफंग वो पत्थर में एक मुक्का मारता है तो उस पत्थर का बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि पत्थर में बाल तो होते ही नहीं। उसके बाद वो आदमी लीफंग के पास आता है और कहता है तुम ना तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर है ना कुछ, कि तुम क्या गुंडा बनोगे, और उसके ऊपर हंसने लगता है। पहले जो आदमी टेस्ट कर रहा होता है आदमी लीफंग को आके पकड़ के कहता है तुम्हारे जैसे कचरे को हमारे गिल्ड की कोई जरूरत नहीं है। लीफंग कहता है मुझे छोड़ो, लेकिन वो आदमी कहता है क्या कहा तुमने, फिर से बोलना जरा। लीफंग एकदम गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को एक पंच देता है और वो आदमी उधर ही लुढ़क जाता है और आसपास के लोग लीफंग को देखने लगते हैं। लीफंग कहता है मैं एक और बार टेस्ट करना चाहूंगा। किन और जाओजन मजे से झूम रहे होते हैं और उधर एक लड़की आती है और कहती है क्या शोर मचा रहे हो बे। उस लड़की का नाम सोफी होती है और वो चेयरमैन ऑफ गिल्डर होती है। वो लड़की इतनी हॉट होती है कि उसको देख के सारे लोग पागल हो रहे होते हैं, साथ में किन और जाओजन भी शामिल होते हैं। लीफंग उस लड़की को देख के एकदम मुंह का खुला रह जाता है और वो कहता है वाह क्या माल है यार, हॉट है यार। सोफी आके कहती है तो तुम हो वो लड़के जो इतने ज्यादा शोर मचा रहे हो। लीफंग कहता है सॉरी मिस मैं नहीं हूँ, देख रहे हो ना वो आदमी नीचे पड़ा हुआ है। वो आदमी सोफी के कान में वो आदमी आके बड़बड़ाता है जो आदमी टेस्ट कर रहा होता है। सोफी सबको समझ जाती है और कहती है तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं है, तो तुम हमारे मर्सेंटरी गिल्ड में क्वालिफाई कैसे कर सकते हो। लीफंग कहता है मैंने तो 5 लेवल की योद्धा को हरा के प्रूव कर दिया कि मेरे पास स्ट्रेंथ है। सोफी कहती है नहीं बिटुआ ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को मुझसे फाइट करना पड़ेगा, अगर तू जीत गया तो मैं मानूंगा कि तेरे पास स्ट्रेंथ है। उसके बाद लीफंग और सोफी फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं और किन के नाक
से खून बहने लगता है और वो कहता है मिस सोफी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके लिए मैं उनके तरफ होना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरा दोस्त ली फेंग है, इसलिए मुझको ली फेंग की तरफ होना पड़ेगा। लेकिन जाओ जन कहता है ब्रदर किंग तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम तुम्हारा दिल के सुनो और मैं तो ब्यूटीफुल मिस सोफी की तरफ हूँ, भाड़ में गया ली फेंग। और जाओ जन कहता है मिस सोफी तुम ही जीतोगी, मैं तुम्हारे साइड हूँ। और किन कह रहा होता है तुम किसके साइड हो। सोफी अपना पहला हमला करती है और ली फेंग की तरफ अपना चाकू पकड़ के दौड़ती है। किन कह रहा होता है ये तो निंजा अटैक है ब्रदर किन जरा ध्यान से, लेकिन सोफी के बार से ली फेंग को कुछ भी नहीं होता, वो अपने सुपर स्पीड से बच जाता है और सोफी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि उसने मेरे वार को कैसे डॉच किया। उसके बाद दोनों के बीच में एक तगड़ा फाइट होता है और आखिर में ली फेंग सोफी के सीने में तलवार रख देता है और कहता है अगर तुम 1 इंच भी हिली तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानते हो। और ये वाला फाइट अपना ली फेंग जीत जाता है और उसके साथ साथ ली फेंग मर्सेंटरी क्वालिफिकेशन भी पास कर लेता है। सोफी को ली फेंग ने हरा दिया होता है, इसलिए सोफी चाहती थी कि ली फेंग अपने पर्सनल गिल्ड में रहे, तो सोफी ली फेंग को अपने पर्सनल गिल्ड में इन्वाइट करती है। लेकिन ली फेंग होता है एकदम एटीट्यूड किंग, वो साफ मना कर देता है और कहता है जिधर मेरे दोस्त लोग होंगे मैं उधर ही जाऊंगा।